टाइगर जयराम महतो के पास करने के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भागे भागे और दौड़े दौड़े रिम्स पहुंचते हैं। और ये टाइगर का ही कमाल है कि उसने इरफान अंसारी, जिनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, उनकी बैटरी को फुल चार्ज कर दिया है। और हमने वीडियो के शुरुआत में कहा कि इरफान अंसारी को टाइगर जयराम महतो ने पास कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इरफान अंसारी को जब पास किया गया है तब इरफान अंसारी की नींद खुली है और इरफान अंसारी को तब याद आया है कि झारखंड के वे स्वास्थ्य मंत्री नहीं हैं, बल्कि उनको अस्पतालों का निरीक्षण करना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। और ये टाइगर जयराम महतो के पास करने का ही परिणाम है कि इरफान अंसारी भागे भागे रिम्स पहुंचते हैं, वहां जाकर छापा मारते हैं और उसके बाद आखिर क्या हुआ, ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और इरफान अंसारी भागे भागे जब रिम्स पहुंचे तो आखिर क्या हुआ, जरा ये वीडियो देखिए। क्या हुआ बेटा को? उसके सर में पानी है? सर में पानी। इलाज हो रहा है ठीक ठाक? हाँ। डॉक्टर आ रहे हैं ना? हाँ। देख रहे हैं बढ़िया? वेरी गुड। ये बड़ा दिख रहा है ना? इससे थोड़ा बड़ा है, मुंडी बड़ा थोड़ा है ना? क्या नाम है? इसका सिद्दीक। बाकायदा है कि बात का अब देखिए कि मानसून आज से शुरू हो गया है। ठीक है माँ जी, आप लोग ठीक है? कोई दिक्कत? जी सर, क्या ठीक, इलाज चल रहा है, कोई दिक्कत है ना? है ठीक है। ठीक ठीक। क्या हो गया, गिर गए थे क्या? हैं? कहाँ पे? बेड नहीं मिला? बेड रजिस्टर करवाइए, बेड दिलाइए इनको। बेड नहीं है तो बताइए कितना बेड का रिक्वायरमेंट है, मैं बेड दूंगा। मैं पेशेंट बैठेगा ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पेशेंट आया है 10 मिनट इनको बेड दीजिए, ठीक है? जहाँ कमी है हमको बताइए, मैं देखूंगा इसको। क्या हो गया इसको? क्या आप इंजीनियर हैं? ये चीज़ तो क्या कर रहे हैं आप? ये स्टक हो गया था सर, इसमें कचरा जमा हो गया था, पाइप पूरा जाम हो गया था। नगर निगम से हम गाड़ी भी मंगवाए, जो वैक्यूम गाड़ी होता है उससे क्लीन करने के लिए नहीं हो सका। अंत में तोड़ने का डिसीजन लिया गया। सर लोग भी बोले तोड़ जैसे भी हो इसको लेकिन क्लियर कर देना है। तो हम बड़ा 30 HP का मोटर लगा के सारे पानी को एक बार पूरा निकाल दिए हैं। देख लीजिए पूरा निकल गया। उसके बाद इसको तोड़ के बस 2 पाइप लगा दिए हैं, नया चेंज कर दिए हैं डाया बढ़ा के। और एक सिर्फ यहाँ चैम्बर बनाना है, सब कुछ क्लियर है मेरा। चैम्बर क्यों बनाएंगे इसको अंदर? जी नीचे 15 फीट नीचे गहरा है सर पाइप। तो चूँकि ये रोड है, ये PCC रोड है, तो आगे फिर प्रॉब्लम यहाँ नहीं हो, इसलिए एक नया चैम्बर इस तरफ बना दे रहे हैं कि कभी भी अगर स्टक हो तो हम उसको क्लियर कर सकें बहुत कम दूरी के लिए। ये कल सर ये चैम्बर बन जाएगा, उसके बाद हम खोल देंगे तो सारा पानी अभी बारिश स्टार्ट है, इसको बढ़ ही जाना चाहिए। ठीक है, एकदम कल निश्चित बन जाएगा सर। मतलब जाली वगैरह सब कुछ कंप्लीट। ये आज जो ये मामला है ये CM साहब के भी संज्ञान में आ गया सर। कल ये निश्चित चैम्बर बन जाएगा। और चैम्बर बनते ही जैसे हम पाइप से ऊपर चैम्बर लाएंगे, पानी निकाल देंगे, ऊपर हम काम करते रहेंगे। देखिए हमारा पुराना रिम्स है, आप लोग भी आए यहाँ पर, बिल्कुल व्यवस्था ठीक है, हमारा सेटअप ठीक है, डॉक्टर्स लगे हैं, नर्सेस लगी है। बारिश हो रहा था तो राजेश कच्छप जी ने कहा कि सर चलिए देख लेते हैं। कुछ शिकायतें मिली कि वार्ड के अंदर पानी घुस गया है, हमारे कुछ विपक्ष के साथी ने ट्वीटर कर दिया। तो मैं भागे आया,
जहाँ भी रहता हूँ, जिस जिला में जाता हूँ वहाँ जाता हूँ मैं। मेरा काम ही है, लोगों ने मुझे जो जवाबदेही दी है उसको मैं अनुपालन कर रहा हूँ। मैं आया हूँ, आप देख सकते हैं कि रात में निरीक्षण कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये लगे कि सरकार उनके साथ खड़ी है, व्यवस्थाएं उनके साथ खड़ी है। सारे लोग, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं, सारे लोग व्यवस्था में लगे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो। फिर भी कल मुख्यमंत्री से मिलकर हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, और नर्स लोगों का शायद GCSE में शायद अपॉइंटमेंट हो गया, अभी तक चिट्ठी नहीं मिली है, उस संबंध में भी हम बात करेंगे। पुरानी बिल्डिंग है जिसको तोड़ना जरूरी है। हम नहीं चाहते कि बिल्डिंग के लिए कोई कैजुअलिटी हो जाए और किसी की जान चली जाए। ये भी एक कारण था मेरा यहाँ आना। तो लग नहीं रहा है, कुछ ड्रेनेज का काम चल रहा है। तो ओवरऑल आकर यहाँ अच्छा लगा। यहीं से पढ़ा हूँ, जानता हूँ कि लोगों को फीलिंग जानता हूँ। आसपास जितने दुकानदार सब मुझे जानते हैं, उनसे भी मेरी वार्ता हुई। तो ओवरऑल एक पुराना सेटअप है, इसको ताकत देने की आवश्यकता है। पेशेंट की फ्लो ज़्यादा है, मैंने कहा अभी, और बेड की संख्या कम है। मैंने कहा, अभी डायरेक्शन दिया है कि बेड की संख्या 1 हफ्ते में बढ़ा दीजिए। ये अभी आया हूँ तो ये हाल है। रात में आए दिन क्या हाल होता होगा। रात की व्यवस्था में कैसे बेड इमरजेंसी में नहीं मिलता, रात भर कई पेशेंट आते हैं जो 2-3 घंटा इंतजार करते हैं। देखिए, सच्चाई आप जानिए कि पेशेंट की संख्या बढ़ी है, सेटअप मेरा वही सेटअप है। और दूसरी बात क्या हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो पैसा पेशेंट से ले लेते हैं, और जब पेशेंट के पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो रात में सारा पेशेंट को रिम्स भेज देते हैं। लगाम लगाने के लिए क्या? हाँ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल लोग क्या करते हैं कि पेशेंट सारा यहाँ भेज देते हैं। और अच्छे पेशेंट भी हैं, आप देखे होंगे, अच्छे फैमिली के भी लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, मिडिल फैमिली के भी लोग हैं। तो जब पैसा नहीं दे पा रहा है तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहा है। तो ऑब्वियसली हम सबको इसकी रिम्स की प्रशंसा करनी चाहिए। और रिम्स है जो लोड ले रहा है, लोगों की जान बचा रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक है। मैं फिर से कहूँगा कि और बेहतर हम कैसे करें। 4 महीने पहले इस दिशा भी पे निरीक्षण किया था, तब भी बेड बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए थे, कई जगह भी चिन्हित हुए थे, लेकिन अब तक बेड बढ़ी नहीं सर। 4 महीने नहीं, देखिए, OT सेंटर वगैरह मैंने देखा है, तो बिल्डिंग के अंदर कैसे तोड़ेंगे पेशेंट? 24 आवर्स पेशेंट कहाँ करेंगे हम? रिपोर्ट मैंने मंगाई थी, आप जो प्रश्न से पूछ रहे हैं इसका भी मैंने वेरीफाई किया था। तो पुरानी बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट बिल्डिंग बना देता है, लेकिन सेटअप कैसे होगा ये मैं जानता हूँ। तो इसको लेकर भी हम कल मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सर, हॉस्पिटल की व्यवस्था हम लोगों को बनाने दीजिए। अब बताइए, बिल्डिंग बन गया, पेशेंट को बाहर कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कुछ त्रुटियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, कहाँ पे ICU होना है, कहाँ पे ऑक्सीजन लगना है, कहाँ पे हमारा CT स्कैन मशीन लगना है, ब्रेन स्कैन कहाँ लगना है, मॉनिटर कहाँ लगना है, वो तो बिल्डिंग विभाग बिल्डिंग बना के चला जाता है। सेटअप को कैसे तोड़ेंगे हम? फिर भी तोड़ ताड़ के हम लोग बना ही रहे हैं। लेकिन अभी मैंने कह दिया 1 हफ्ते के अंदर अब बेडों की संख्या बढ़ेगी, और पुरानी व्यवस्था को बेहतर से बेहतर कैसे करूँ इस पर। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। अब आपको बताते चले कि सुखलाल महतो का इलाज जब रिम्स में चल रहा था, उस समय टाइगर जयराम महतो रिम्स पहुंचे थे और उन्होंने इरफान अंसारी की जमकर क्लास लगा दी थी। उन्हें ऐसा बास किया था जिसका दर्द अब इरफान अंसारी को समझ में आया और रिम्स पहुंच गए छापा मारने के लिए। क्या आपको नहीं लगता है कि इरफान अंसारी जैसे मंत्रियों को और विधायकों को, टाइगर जयराम महतो को समय समय पर ऐसे ही बास करने की ज़रूरत है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।